बिहार डीएलएड के साइंस एंड सोशल साइंस 13 अप्रैल 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी प्रजातियाँ भारतीय मधुमक्खी की नहीं है। तो यहाँ पे बोला है कि मधुमक्खी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है एपिस सेरेना इंडिका, और ऑप्शन नंबर बी है एपिस डोरसाटा, और ऑप्शन नंबर सी है एपिस फ्लोरा, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे एपिस मेलीफेरा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एपिस मेलीफेरा हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना कौन है, CaO ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी है CaOH2 OH का होल 2, और ऑप्शन नंबर सी है COCa3, और ऑप्शन नंबर डी है Ca। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है। अंधापन आ सकता है तो किस में आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है CH6H12O2, और ऑप्शन नंबर बी है CH3OH, और ऑप्शन नंबर सी है CH3COOH, और ऑप्शन नंबर डी है C2H5OH। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3OH ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का ऊर्ध्वपतन हो सकता है। तो यहाँ पे वाष्पीकरण पूछा है, इवोपोरेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नमक, ऑप्शन नंबर बी है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी चीनी, और ऑप्शन नंबर डी बालू। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर ए एनेलिडा, ऑप्शन नंबर बी है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर सी है मोलस्का, और ऑप्शन नंबर डी है प्लेटी हेलीमेंथस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्णम द्योतक, यानी शॉर्ट में उसको बोल सकता हूँ, मतलब दूसरा नाम मेसोफिल कोशिका में कैसे अंदर और बाहर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है विसरण, और ऑप्शन नंबर डी है शोषण, और ऑप्शन नंबर डी है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अपशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपघटन, ऑप्शन नंबर बी है शिकारी, ऑप्शन नंबर सी है कीड़े, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपघटक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 58, जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा हो तो उसके सांस द्वारा छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 12%, ऑप्शन नंबर बी है 16%, ऑप्शन नंबर बी सी है 20%, और ऑप्शन नंबर डी है 24%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16% हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, समजात अंग है। तो समजात अंग क्या होगा, समान संरचना समान कार्य, जो समान संरचना है समान कार्य करेगा, या भिन्न संरचना भिन्न कार्य करेगा, या फिर समान संरचना और भिन्न कार्य। इसमें ऑप्शन नंबर डी है समान संरचना समान कार्य। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान संरचना समान भिन्न कार्य हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 60 है, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाएगा। तो तय की गई दूरी, और ऑप्शन नंबर बी है वेग, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट या त्वरण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, किसी गतिमान वस्तु का जरूरत तो निर्भर करता है। तो जरूरत तो निर्भर किस पर करेगा, वस्तु के आकार पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर, या वस्तु के चाल पर, या फिर वस्तु के संवेग पर। तो इसका आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान पर, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। तो यहाँ पे मास हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल, पानी और मरकरी को उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकार में नीचे से ऊपर की उनका क्रम पूछा, नीचे से। तो अगर नीचे से देखोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर देखा जाए तो किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा मरकरी का होता है, उसके बाद पानी का होता है, और उसके बाद तेल का सबसे कम होता है। तो तेल सबसे ऊपर रहेगा, तो सबसे भारी कौन होगा, मरकरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है मरकरी दिया है, उसके बाद पानी दिया है, उसके बाद तेल दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है, जब क्या है, जब कंपन करने वाली वस्तु पीछे की ओर चलती है तो ये निम्न दबाव का एक क्षेत्र बनाता है जिसे कहा जाता है। तो अपवर्तन कहलाएगा या परावर्तन कहलाएगा या विरलीकरण कहलाएगा, कम घना करना, या फिर बाधा होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विरलीकरण कम घना करना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा से, ऑप्शन नंबर सी अरबी भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो अरबी भाषा से लिया गया है। मानसून शब्द कहाँ से लिया गया? अरबी भाषा से। उसके बाद क्वेश्चन है 65, शराब की भट्टी और चीनी कारखाने का कचरा में वृद्धि करके जल निकाय का गुणवत्ता में बदलाव करते हैं, क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए तापमान, ऑप्शन नंबर बी गंदी, ऑप्शन नंबर सी है पीएच, और ऑप्शन नंबर डी है सीओडी और बीओडी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सीओडी और बीओडी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 66। देखो 66 क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? क्योटो सम्मेलन का? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है गरीबी, और ऑप्शन नंबर सी है साक्षरता, और ऑप्शन नंबर डी है मानवाधिकार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 67, कुडनकुलम, यहाँ ऑप्शन है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है असम, और ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। उसके बाद 68 क्वेश्चन है, वो जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिरोध चित्रानुसार एक त्रिभुज ABCD की भुजाएं क्रम में जोड़े हैं, ए तथा बी के सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका ना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको अगर देखना है कैसे इसको सॉल्व किया जाता है तो आप एपिसोड 1 देखिए साइंस का, आपको वहाँ पे सॉल्व मिल जाएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन का एपिसोड बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी है डायनेमो, और ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट मीटर, और ऑप्शन नंबर डी है आमीटर। तो इसका जो आंसर होगा, प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए डायनेमो का उपयोग करते हैं। किसका? डायनेमो। उसके बाद साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सोशल स्टार्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम, है ना, क्वेश्चन दिया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे है अवतल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन है सोशल साइंस क्वेश्चन है, बिहार DLED का 13 अप्रैल वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए अब्दुल मजीद कहाँ के व्यापारी थे? तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया अब्दुल मजीद कहाँ के व्यापारी थे। तो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण अफ्रीका, और ऑप्शन नंबर बी है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी है चीन, और ऑप्शन नंबर डी है भारत। जो अब्दुल मजीद थे वो कहाँ के व्यापारी थे? तो वो भारत के थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? तो ऑप्शन है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या होगा? अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र, है ना, यहाँ पे दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 4 साल, ऑप्शन नंबर बी 2 साल, ऑप्शन नंबर सी है 1 साल, और ऑप्शन नंबर डी है 5 साल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 साल होता है। उसके बाद दांडी मार्च कब
शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 में, 13 मार्च 1930 में, 14 मार्च 1930 में, 15 मार्च 1930 में। तो याद रखना 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है मनीला, ऑप्शन नंबर बी है वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन नंबर डी है लंदन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है 76 में है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? विश्व में पूछा है। अगर यहाँ पे बिहार में पूछता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो बिहार में किशनगंज, और यहाँ पे दिया है विश्व में तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो मासिन राम में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मासिन राम में। ठीक है, मासिन राम कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा स्टेट। ठीक है, उसके बाद भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भूटान का पूछा है, तो भूटान का कितना हो जाएगा? 350 सेंटीमीटर या फिर 300 सेंटीमीटर या 191.6 सेंटीमीटर या फिर 380 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 191.6। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 78 है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना उनके उपयोग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 200 नॉटिकल होता है। कितना होता है? 200 नॉटिकल। आप ऑप्शन देख सकते हैं कैसे होता है। जैसे अगर मान लो कि इंडिया का ये मैप है, मान लो कि इंडिया का मैप है, तो ऐसे अगर देखोगे तो ये जो समुद्री वाला ये होता है, तो 200 नॉटिकल तक ना वो इंडिया का क्या होता है। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे क्या दिया है कि संसाधनों में खुला महासागर संबंधित कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना इनका उपयोग नहीं कर सकते। इस जो एरिया में है कोई अलग कंट्री इसका उपयोग नहीं कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है 79, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लो अयस्क खादान है ना? खादान है तो केरल होगा। ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद दिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश काजीरंगा, तो बी में मध्य प्रदेश और सी असम और डी है केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? काजीरंगा असम हो जाएगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है असम, और किस चीज़ के लिए मतलब फेमस है? तो एक सींग वाला गेंडा। गिर मतलब नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। उसके बाद मानस कहाँ पे है? और उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा मानस। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 81 है, बायोगैस का घटक है यूरेनियम और ऑप्शन नंबर बी है थोरियम या ऑप्शन नंबर सी है मीथेन और ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा बायोगैस का। उसके बाद भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर है तूतीकोरिन और ऑप्शन नंबर बी है गुमला और ऑप्शन नंबर सी है घाटशिला और ऑप्शन नंबर डी है जमशेदपुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, घाटशिला में है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, देखिए वो क्वेश्चन पूछ ही दिया है। अब देखिए बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी है पटना और ऑप्शन नंबर सी बांका और ऑप्शन नंबर डी भागलपुर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा किशनगंज। और पटना में सबसे पहले नगर पालिका कहाँ पे ये हुआ था? तो पटना में, बिहार का। और भागलपुर को कौन सा सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी है USA। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चीन जो है, रूस है। रूस मतलब क्या होता है, विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और चीन क्या है, पॉपुलेशन की दृष्टि से अभी तो नंबर 1 में कितना है, 2011 के हिसाब से देखोगे तो चीनी है। मगर अगर देखा जाए उसके बाद तो अभी तक जनगणना हुआ नहीं, तो कहीं एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर ए अभी भी मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसको माना जाता है, चीनी को माना जाता है। मगर अभी के हिसाब से भारत हो गया है, तो वो जनगणना के अनुसार अगर मानेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में पॉपुलेशन में चीनी आता है अभी भी। उसके बाद दिया है उस 85 क्वेश्चन है, उच्च सदन है तो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है या इनमें से सभी। तो उच्च सदन कौन सा होगा, वो हो जाएगा राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, कितना साल, तो 6 साल होता है, 6 ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो 242, 246, 248, 249। तो याद रखना इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अगर देखोगे, राज्यसभा सबसे मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखोगे तो 42, 46, 48, 49। तो याद रखना 249 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 249। उसके बाद क्वेश्चन है 87, इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है, तो चुनाव लड़ने का अधिकार या काम का अधिकार, और ऑप्शन नंबर सी है पारिवारिक जीवन का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। तो यहाँ पे पूछा है राजनीतिक, तो राजनीतिक ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 88, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 15 अक्टूबर 1991 में, और 15 सितंबर 1950, और 1 जनवरी 2015, और 1 जनवरी 1916। तो आप लोग बताइए कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कितना होगा, 1 जनवरी 2015 में। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का अर्थ ये नहीं है, कौन, लोकतांत्रिक अधिकार या चुनाव या हिंसा या फिर विविधताओं का समायोजन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर